सोपोर में एक ऐसी भयानक दर्दनाक घटना जिसको सुनकर इंसानियत पर से विश्वास उठ जाता है। 12 साल की छोटी बच्ची का एक 50 साल के आदमी ने बलात्कार किया और हैरत की बात है कि इस शख्स के अपने 3 बच्चे हैं। सोमवार की सुबह जब बच्ची अपने स्कूल को गई तो रास्ते में 50 वर्षीय फयाज अहमद शिकारी ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में ले जाकर किसी बाग में उसके साथ घिनौना काम किया। बच्ची जब बहुत देर बाद बुरी हालत में घर पहुंची तो उसने अपने माँ बाप से सब कुछ बता दिया। माँ बाप ने पुलिस से संपर्क किया। यंग बाइट संवाददाता पीरजादा ताहिर ने SHO सोपोर अजीम इकबाल से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। 20 तारीख को पुलिस स्टेशन सोपोर में एक कंप्लेंट लॉन्च की जाती है जिसमें ये लिखा होता है कि उनकी बच्ची 22 तारीख शाम के 4 बजे घर से बाहर निकलती है और तकरीबन 8 बजे तक वापस नहीं आती। ढूंढने पे जो है वो एक दूसरे मोहल्ले से शाम को लेट 8 बजे पाई जाती है और जब रात देर उसने अपनी माँ से इजहार किया कि मुझे एक अपने यहाँ दूसरे मोहल्ले का एक बंदा जिसका नाम फयाज अहमद शिकारी है, सन ऑफ गुलाम अहमद शिकारी है, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल है और उसके 3 बच्चे हैं, तो उसने मुझे यहाँ से अपने एक ऑटो में बैठा के जो है बाजार में लिया, वहाँ कुछ चॉकलेट वगैरह दिए, फिर उसके बाद जो है किसी बाग में लेकर उसके साथ जो है गिलोनी हरकत की। जैसा कि कल यहाँ सोपोर में जो हादसा हुआ या पिछले दिनों जो बांडीपोरा में हादसा हुआ या इसी तरह से जो हादसे होते रहते हैं, आप सोच रहे होंगे मैं किन हादसों की बात कर रही हूँ। हाँ, आई विल बी वेरी ब्लंट इन इट, मैं रेप की बात करती हूँ। मैं आपकी तरह उसे एक सिविलाइज्ड नाम नहीं दूंगी क्योंकि वो बजाते खुद कोई सिविलाइज्ड चीज है नहीं। बिल्कुल हाँ, मैं रेप, बलात्कार या जिनसी तशद्दुद जो भी आप लोग उसे कहते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अभी आप सब लोग शुरू हो जाएंगे मेरे कपड़े पे, मेरे चाल चलन पे, मेरे बोलने चालने पे, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि हमारा जो मुआशरा है वो कितना गिरा हुआ है। मैं किसी भी मगरबी सोच को मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मुझे अपना कश्मीर बहुत प्यारा है, यहाँ की तहजीब तमद्दुन मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन पिछले साल से हम जो रेप केसेस में बढ़ावा देख रहे हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वेस्ट में और हम में कोई फर्क ही नहीं रहा। तो कल का जो वाक़ा सोपोर में पेश आया, जहां पर एक 50 साल शख्स ने एक 12 साल लड़की को जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाया, एक बहुत ही तकलीफ देह वाक़ा है। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि हर समाज में एक वैल्यू सिस्टम होता है, यानी हर समाज की कुछ कदरें होती है और हमारा जो बिहेवियर होता है हमेशा जो समाज की कदरें होती है तो उसी के हिसाब से हमारा बिहेवियर भी होता है। तो हम देख रहे हैं जो हमारा रिवायती समाज था, रिवायती कश्मीरी समाज था, तो वहां पर मजहबी और रिवायती अक़दार की बालादस्ती थी। तो इसलिए इस तरह के वाक़ात हम हमारे रिवायती समाज में नहीं देख रहे हैं, चूंकि रोज बरोज मजहबी और रिवायती अक़दार जो है उनका डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए इस तरह के वाक़ात का होना एक कुदरती अमल है। गुरुवार सुबह से बिजबिहारा में चल रहे एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की सूचना है। आपको बता दें कि मारे गए मिलिटेंट्स में से एक मिलिटेंट अनंतनाग का था जो कि फिजियोथेरेपिस्ट था, डॉक्टर बुरहान, जिसने 2018 में मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। दूसरे की पहचान सफदर अमीन के रूप में हुई है जो कि बिजबिहारा का रहने वाला था। दोनों ही हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से जुड़े थे। आज MAM कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें छात्रों का ये कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के द्वारा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भदरवा में लोगों का गुस्सा R&B और PH डिपार्टमेंट के खिलाफ फूटा। हजारों की तादाद में स्कूली बच्चे और गांव वालों ने मिलकर सड़कों को ब्लॉक रखा और कहा कि उनके इलाके को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है।
ड्रेनेज के चलते संग्राम फाटा के लोगों को करना पड़ रहा है भारी मुश्किलों का सामना। गंदा पानी घुस रहा लोगों के घर में, डिपार्टमेंट नहीं ले रहा कोई सुध।